So friends, the passengers and the car and everyone is back at destination Jaipur. तो फ्रेंड्स, ये है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली। तो एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस की इस ट्रिप में, पहली बार फेस की थी अब तक इस कार के साथ, और उस ट्रिप में फेस की जिसकी वजह से थोड़ी चैलेंजिंग हो गई थी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी टीम जो कि कोटा के लिए निकल रही है जयपुर से। मेरे पिताजी, वो छोटे वाला, ये देशना, हमारी बड़ी बेटी, और ये है कौशल। तो अभी हम कार को लेके निकलते हैं और आपको विल कीप यू पोस्टेड। ओके, तो सबसे पहले एक थोड़ा सा अनप्लेजेंट सरप्राइज़ हो गया है। ये कार जो है ये चार्ज हुई नहीं है। हम लोगों ने रात को इसको लगाया था। आई वॉज एक्स्ट्रा केयरफुल टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वाज गुड। और अभी चार्जर की लाइट्स भी सारी थी, कार का रिले भी बोला था, लेकिन पता नहीं क्यों ये चार्ज नहीं हुई है। बट एनीवे, हम फिर भी इसको अटेम्प्ट करेंगे जो हम करने वाले हैं, और लेट्स गो। और पावर कंजम्पशन है 100 या 100 वाट आवर पर किलोमीटर। और हम अब क्योंकि हाईवे पे निकल चुके हैं, स्मूथ रोड आ चुकी है हमारी, और हमारा प्लान ये है कि हम 55 की स्पीड पे क्रूज़ करते हुए जाएंगे। ठीक है, विल ट्राई टू कीप इट 55 ऑल थ्रू। तो हमने ये 55 चालू किया। ये है रफली 55, 50 भी बहुत सही लग रहा है। और ये हमने क्रूजिंग चालू कर दी है। रफली 50 की स्पीड पे हम क्रूजिंग कर रहे हैं, जो हमने 2 किलोमीटर के मार्क पे चालू की है। पावर का मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि पिकअप करते टाइम में 2 बॉक्सेस को क्रॉस नहीं करूँ, मतलब 20% पावर बार को कभी क्रॉस नहीं करूँ। और खिड़कियाँ हमने पूरी खोल रखी है, एसी नहीं चला रखा है, और कार में बाकी हर टाइप का पावर कंजर्व कर रहे हैं। ये डिस्प्ले चल रहा है तो अभी इसको चलने दे रहे हैं। और ये आगे जो हेडलाइट चल रही है, इसकी तो मजबूरी है, इसलिए चलने देंगे। पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इसका जो एनर्जी यूजेज है वो भी मतलब हाफ या 0.25 बार हमेशा यूज़ हो रहा है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर हल्की सी चढ़ाई है, हल्का सा ग्रेडियंट है, उसकी वजह से हम पावर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन चलता है, ये कहीं ना कहीं तो वसूल होगा ही ग्रेडियंट। तो मित्रों, हम लोग टोंक रोड पे आ चुके हैं। जयपुर की रिंग रोड हम छोड़ के टोंक रोड पे आ गए। टोंक रोड का ये मतलब है, यहाँ टोंक नाम का एक टाउन है छोटा सा, और वो रफली मिड पॉइंट है जयपुर से कोटा के बीच में। तो क्योंकि ये रोड आपको टोंक ले जाती है, तो अब हमारा जो क्रूज़ है वो अच्छा चल रहा है। मोस्टली हम क्रूज़ ही करके आए हैं, और बीच बीच में हमको छोड़ना पड़ा, पर हमने ये ध्यान रखा कि इमीडिएटली उसको क्रूज़ चालू कर दें। दूसरा, हमने ये भी ध्यान रखा कि जो एनर्जी है वो मैक्सिमम 2 बॉक्सेस स्पेंड किया जाए, उससे ज़्यादा परसेंट पॉइंट, मतलब 20% से ज़्यादा हमने एनर्जी बार को क्रॉस नहीं किया है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहेंगे हम आपको। ये है 100 से कम वाट आवर पर किलोमीटर, जो कि हम रफली पिछले ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर से हमने बिना क्रूज़ को तोड़े, बिना क्रूज़ को कैंसिल किए गाड़ी चलाई है, और 99 वाट आवर पर किलोमीटर आराम से आ गया। ट्रक टूट गया। कार को ट्रक ने मारी थी भाई, कुछ ऐसी बात नहीं। तो खुशी की बात एक और ये भी है कि एवरेज 98 वाट आवर पर किलोमीटर हो चुका है, और क्रूज़ मोस्टली तब से ऑन ही है। लगभग 20 किलोमीटर क्रूज़ पे चल चुकी है बिना रुके हुए। और ये हैं हम सब, इस कार की सवारी। हम टोटल कितने केजी होंगे भाई?
मैं कितने केजी हूँ? मैं लगभग 76, 70, 92 और 78 ही हूँ मैं। देशु तू कितनी है? 100 ग्राम? मैं 46 है। और इनसे चलो इसका बता दो, ये कितने किलो का है? ये 12.5 किलो का। नहीं, ये 72 का होगा। नहीं भाई कहीं तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। करीब 300 किलो के आसपास है। 300 किलो के आसपास का लोड है और सामान हमारे पास में है लगभग 20 किलो होगा। 20 से 20 ही होगा, ज़्यादा नहीं है। पर हाँ, हम सब के 2 दिन के कपड़े और रेगुलर सामान है। वाटर बॉटल्स और खाने पीने का सामान। और हम दोनों का 75 है। नहीं, बड़ा अच्छा है। सुबह का माहौल है, बड़ी कन्वीनियंटली गाड़ी चल रही है। स्पीड बड़ी अच्छी है, 55-56 के आसपास, और कांस्टेंट स्पीड है। कोई तरह का डिस्टरबेंस नहीं है और बड़े आराम से बैठे हैं। और वो कलेजा ऊपर नीचे होता है स्पीड में कि 100 या 90 या फ्लक्चुएट हो रही है स्पीड, तो वो कोई इसमें चक्कर नहीं है। और जैसे कि एरोप्लेन मोड में चल रहे हैं, जिससे बहुत अच्छी है इसमें। हेलो, मैं देशु हूँ और अभी मैं ये रीडिंग्स नोट कर रही हूँ और ये काम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ना एक बार बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सड़क आई थी, वो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। तो और ये कार भी बहुत अच्छी है। हाँ, इसमें रीडिंग्स वो कार बहुत ही अच्छी बताती है डैशबोर्ड पे, और ये बहुत अच्छा है। तो ये सुरम्य दृश्य टोंक 29, जो कि लगभग मिडवे है, 29 किलोमीटर्स में आ जाएगा। हम निवाई नाम के गांव को क्रॉस कर रहे हैं। जयपुर के आसपास के जो गांव है, जगह है, उसके नाम बड़े क्रिएटिव होते हैं। चंदलाई, बगरू, निवाई, टोंक, कलवाड़ा। तो ये देखिए खूबसूरत टोंक रोड हाईवे। ये स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है पापा जी? स्टेट हाईवे है ये। ये अपनी पोजीशन चल रही है और एवरेज जो है, अरे वह 97 वाट आवर पर किलोमीटर। ये तो अच्छा सरप्राइज है। ये है, ले बेटा तू कुछ बता दे, चल तेरी रीडिंग्स क्या बता रही है वो तू बता दे। अभी तक हो या 87.2। मैंने लास्ट रीडिंग दी थी 80 किलोमीटर्स और अभी 192 किलोमीटर्स उस टाइम बचे थे। हाँ, मुझे हिल साइड बहुत अच्छी लगती है बर्फबारी हो रही है बाहर और हाँ, बहुत ही अच्छा मौसम है। आप कहाँ जा रहे हो? घूमी जा रहे हो। आपको कैसे मजा आ रहा है? क्या बाबू को मजा आ रहा है? कहाँ जा रही है तू? कार में जा रही है। अच्छा, ये भी कल 3 साल का होने वाला है वैसे। इसका और इसकी बुआ का, दोनों का बर्थडे सेम डे पे आता है। तो कल हमारे घर में 2 बर्थडे मनने वाले हैं कोटा के अंदर। और इस बच्चे के साथ एक और मजेदार बात है, इसको लगता है कि हर कार ही चार्ज होती है। इसने और कुछ देखा ही नहीं है, हमेशा कार को चार्ज होते हुए देखा है। इसकी लाइफ में पेट्रोल पंप नहीं आए हैं। और खुशखबरी ये चल चुकी है, एवरेज पावर आ चुका है 96 वाट आवर पर किलोमीटर पे, और 100 किलोमीटर होने वाले हैं। 100 पे एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम कोटा जा रहे हैं और आप देखिए आकाश कितने आराम से बैठे हैं। इन्होंने अपने पाँव को इतना आराम दिया है जितना ये घर पे भी नहीं दे पाते। भाई हम लगभग 40-50 किलोमीटर से क्रूज़ पे ही चल रहे हैं और मैं इतना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहा है मेरा पैर। बिल्कुल, अब तक तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है इतनी दूर तक 50 पे चला के। तो समय आ गया एक और एनालिसिस का। हम एग्जैक्टली 168 किलोमीटर्स आ चुके हैं, 168 बचे हैं।
268 से चले थे, 168 बचे हैं। तो गूगल के हिसाब से 100 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और यहाँ हम देखते हैं तो 100 किलोमीटर में हमने यूज़ किए हैं, अभी 53% हुआ है, 87 से चले थे, तो हम 34% में 100 चले हैं, ठीक है। और हमारा एवरेज है 96 वाट आवर पर किलोमीटर, जो हमने वहाँ ट्रिप को ज़ीरो किया था। कार के हिसाब से 106 किलोमीटर चल चुके हैं, तो वही 5 के आसपास % का एरर है अपना कार के अंदर। ये फिर से एक बार प्रूव हो जाता है, इसका भी कुछ करते हैं। तो हम लोग वापस चल चुके हैं, थोड़ा सा रुके थे हम 135.5 किलोमीटर्स पे। टायर प्रेशर हमने चेक किया है, एवरेज 96 वाट आवर पर किलोमीटर चल रहा है। और देखते हैं कि इससे हमारा ओवरऑल उस पर फ़र्क पड़ता है क्या, माइलेज पे कोई फ़र्क पड़े तो देखेंगे। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके लिए हमने टायर प्रेशर थोड़ा सा हायर साइड पे रखा है। अगर गर्मी होती तो इतना टाइट नहीं करते हम टायर को। और वैसे 33.5 ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है। तो ये हम 50 के आसपास पहुंच चुके हैं, क्रूज़ ऑन कर दिया है, 50 पे क्रूजिंग चालू हो गई है ये। और ये रहा अपना क्रूज़। तो इतनी ज़्यादा प्लेजेंट राइड हो रही है, मौसम भी साथ दे रहा है नेचुरली। पर हाँ, एक चीज़ और, मान लो धूप होती, AC ऑन भी कर लेते तो भी, जैसे AC ऑन करते हैं ना, तो मैंने एक ऐसे ही थोड़ा सा कैलकुलेशन किया था कि लगभग आधा यूनिट पर आवर जिसका AC खाएगा, अगर मान लो मीडियम सा कंफर्टेबल AC चला रहे तो इसका ये मतलब है कि अगर मान लो अपनी जर्नी 5 घंटे की भी है तो अपन 2.5 यूनिट उसके अंदर स्पेंड कर देंगे। 2.5 से 3 यूनिट भी अगर मान लें अपन। नहीं, सवाल ये था कि अगर 1 घंटे में या आधा यूनिट, हाँ। 1 घंटे में आधा यूनिट का मतलब 50 किलोमीटर अपन पार करें मान लो, हाँ। मिनिमम स्पीड पर, हाँ। तो 50 किलोमीटर जर्नी तय की और आधा यूनिट कंज्यूम कर लिया AC ने। 50, अच्छा ओके, सही बात है ना, ठीक है। आधा यूनिट 100 किलोमीटर में 1 यूनिट, किलोमीटर पे आधा यूनिट, तो 100 किलोमीटर पे 1 यूनिट AC और 100 यूनिट में 1 यूनिट। और सपोज मान अपन 300 किलोमीटर चलते हैं, चलो कोटाई के लिए घूमते घामते 300 किलोमीटर चलते हैं अपन, चलो 3 यूनिट ही तो गया। हाँ, तो 3 यूनिट का अगर मैं रेंज में ट्रांसलेट करूँ ना, हाँ, तो वो 10% और उसका मतलब होगा 30 किलोमीटर। तो अब मान लो 87% पे चले, अगर ये गाड़ी पहुंच जाती है ना हाँ, अभी बिना AC के, तो 100% चार्ज पे अगर अपन AC ऑन करके भी चले ना तो भी गाड़ी पहुंच जाएगी। तो ये एक और छोटू सा माइलस्टोन, ट्रिप 200 किलोमीटर की हो चुकी है नेक्सॉन EV के हिसाब से। 22% बैटरी, 87 से 22% बैटरी के अंदर। और यहाँ पर हमको गूगल बता रहा है कि 78 किलोमीटर और जाना है आपको, जो कि चले थे तो 268 था। तो अब हम एंटर करने वाले हैं इस बूंदी के पास में जो टनल है इसके अंदर। और खूबसूरत हरियाली चारों तरफ, बारिश का मौसम अभी चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन साहब ये है राजस्थान। और ये 250 किलोमीटर्स नेक्सॉन के हिसाब से 79% SOC में 250 चली है। तो ये हमारे नेल बाइटिंग मोमेंट्स वाले मोड में चालू हो गया है। 4% चार्ज बचा है, गाड़ी 260 प्लस चल चुकी है, 87% से चालू हुई थी। और गूगल हमको बता रहा है कि रफली 20 किलोमीटर्स और है, 20 से कम है। और आगे से हमें हेल्प करने के लिए मेरे ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं, तो पहुंच तो जाएंगे, घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, बट आई गेस दैट इज़ फाइन।
तो हो सकता है अपनी गाड़ी अब किसी भी पल रुक जाए। 1% पे चल रहे हैं और जितना गाड़ी खींच सकती थी खींचा है इसने। इसको चार्ज पूरा नहीं मिला है और अच्छा ओवरऑल इसने परफॉर्म किया। हम सब घर के लोग 268 है अभी चल रहा है, 270 के आसपास चल जाएगी शायद, परंतु घर तक नहीं पहुंच पाए। और नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोजेक्टेड रेंज निकाल लेंगे जो भी हुआ उससे, है ना। बाकी तो फिर टो करके लेके जाएंगे बाकी के रास्ते। इस बहाने हमें फिर वापस कुछ चार्ज भी मिल जाएगा और इसी के साथ ही 0%। और ये हमारी कार साइड में। तो देखो पहले तो देखो ये है नीलम, ये है नीलम जिसका बर्थडे है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये है आशु जिसके बारे में आपको हमने बताया था। और ये है टोइंग के लिए रस्सी। हमने हमारे सब घर वालों को सिखा दिया है कि रस्सी क्या होती है। ये है हमारी नई सवारियाँ, जो कि हम कोई किसी ईवी में नहीं है, एक बिल्कुल आइस व्हीकल के अंदर हैं। और जब ईवी के सारे प्राण निकल जाते हैं तो ये प्राण रक्षक पेट्रोल का काम है। तो यही गाड़ी आती है और आपको लेके जाती है। इसीलिए आपका एक मजबूत रिलेटिव और एक मजबूत कार रहती है। जहाँ भी जाए पहले से हाँ, उन्हें बता के रखें कि मैं ईवी में आ रहा हूँ और आप तैयार रहना। रस्सी वस्सी लेके। और वैसे हमारे इस कार के अंदर 2 बर्थडे बॉय हैं। एक तो ये है बर्थडे बॉय और एक ये छोटा वाला है। इन दोनों का कल बर्थडे है जो सफल रहेगा। ये सामने आप जो देखने वाले हो, ये कहते हैं इसको हैंगिंग ब्रिज। और ये कहाँ है? चंबल नदी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारी कोटा की फैमिली, जिसके साथ में हम 2 दिन बिल्कुल खूब सारे मजे करके अब वापस जयपुर के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। बाय। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग हैप्पीली वापस अपने रिटर्न ट्रिप के ऊपर कोटा से जयपुर की तरफ। और इस बार हम जो ट्रिप के पैरामीटर्स, जो इसेंशियल्स हैं, वो सेम ही रख रहे हैं। क्रूजिंग स्पीड है 50 लगभग, और हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। सेम लोड है, एसी नहीं है, सब चीज़ें सेम रखते हुए कर रहे हैं, जिससे कि हमें वो पता चले कि कॉन्फिडेंटली और सर्टेनली हम कितने किलोमीटर्स की रेंज इससे किस वैल्यू पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें कोटा से निकले हुए लगभग 30 किलोमीटर हो गए हैं, और बूंदी जो कि अगला मेजर टाउन है, मेजर सिटी है कोटा के बाद में, जयपुर के डायरेक्शन में, वो लगभग 17 किलोमीटर दूर है।
दोस्तों इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, टनल में जब हम एंटर हुए थे तो हमारा एवरेज था 93 वाट आवर पर किलोमीटर, और टनल से एग्ज़िट किया जो कि रफली 1 किलोमीटर भी नहीं थी, तो एवरेज है 98 वाट आवर पर किलोमीटर। हमारी गाड़ी की सारी खिड़कियां खुली थी और वही गाड़ी क्रूज़ पे थी, सेम 51 के आसपास की स्पीड पे। सो नॉट श्योर बट फॉर सम रीज़न गाड़ी को बहुत ही ड्रैग फील हुआ है, ऐसा लगा, और बहुत ही ज़्यादा पावर की यूज़ हुई है। तो probably it might be a good idea to test it again by closing the windows. Overall जयपुर 208 किलोमीटर्स और 82% SOC बचा है, तो हम बहुत ज़्यादा एंक्शियस नहीं हैं। इनफैक्ट कहूँ तो बिल्कुल भी एंक्शियस नहीं है कि हम पहुँच पाएंगे या नहीं। सो हम लोग हैं कोटा से जयपुर के रास्ते में एक मिडवे पे, और कार को हमने चार्ज नहीं किया है और हमें चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाउ बिग अ स्टेटमेंट इज़ दैट। अच्छी जगह है यहाँ पर, हमने लेकिन मोबाइल्स को ज़रूर चार्ज किया है। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और हमारे पैसेंजर्स रेडी हैं। तो 78 किलोमीटर्स चल चुके हैं, शांति से जा रहे हैं। जो आते टाइम एंग्जाइटी थी, कुछ क्यूरियोसिटी या ऐसा नेल बाइटिंग मोमेंट्स थे, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो हम अपना रफली 1/3 जो रास्ता है वो हो चुका है। 255 में से 78 हो चुके हैं किलोमीटर्स। और तो क्या बताएं आपको, अपडेट्स दे रहे हैं। 95 वाट आवर पर किलोमीटर का एवरेज है, और ये जो भी हमने डेटा लिया है, इस डेटा का जो एक्सेल शीट है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा और आप अपने एनालिसिस जो करना चाहें कीजिएगा। और या आज लौटते हुए ट्रिप के अंदर ये बन रहे हैं, पापा कर रहे हैं ये जो डेटा लॉगिंग है। तो आपका एक थैंक्स का छोटा सा पार्ट पापा के लिए रिज़र्व रखना, इन्हीं की वजह से आपको ये डेटा मिल रहा है। और हमारा जो एक्चुअल डेटा का बंदा था वो तो सो रहा है, देखो। ओके, एक क्विक डेटा अपडेट। 70% का चार्ज अभी बचा है, तो 30% पे ये परफॉर्मेंस रहा है कार का। 93.3 किलोमीटर्स कार ने कवर कर लिए हैं 96 वाट आवर पर किलोमीटर से। स्पीड ये रफली यही 51 के आसपास है, जो कि कंटिन्यूसली चल रही है मोस्टली। इसका ये मतलब है कि 300 से तो ज़्यादा रेंज है ही इन एनी केस। तो इसलिए जयपुर पहुंचना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी इससे समझ में आ रहा है। एक और माइलस्टोन जो मैं सोच रहा था रिकॉर्ड करूंगा, पर 2 किलोमीटर से मिस हो गया। हमारी कार चल चुकी है 18,000 किलोमीटर से ऊपर, 2 किलोमीटर, एवरेज 92 वाट आवर्स पर किलोमीटर। जस्ट अभी ये 91 था, तो ये 92 जस्ट एंटर ही हुआ है। बहुत अच्छी एफिशिएंसी, और ये कार अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। तो फ्रेंड्स, द पैसेंजर्स एंड द कार एंड एवरीवन इज़ बैक एट डेस्टिनेशन जयपुर। और बहुत सारी पावर वेस्टिंग चीज़ों के बावजूद ये रिज़ल्ट्स हैं कि गाड़ी 8% पे 8% चार्ज रिमेनिंग, ट्रिप का डिस्टेंस 279 किलोमीटर्स एज़ पर द कार एंड 268 किलोमीटर्स एज़ पर गूगल। और इतने स्टैटिस्टिक्स के साथ में ये वापस घर पे कोटा से जयपुर पहुंच चुकी है। बीच में बारिश हुई, बीच में वाइपर चल रहे हैं करीब 40 किलोमीटर से, बीच में हमको क्लाइमेट कंट्रोल भी चालू करना पड़ा, कार डिटूर भी हुई, कीचड़ वाले रास्ते पे उतर के वापस आए। वहाँ पर हमने करीब कम से कम 1 या 2% SOC वेस्ट किया है। और सब चीज़ों के बावजूद काफ़ी सारी क्रॉस विंड थी, खिड़कियाँ खुली थी, पर सब चीज़ों के बावजूद ये 8% रिमेनिंग में 279 किलोमीटर्स डिस्टेंस के साथ में कवर करके
और बैक टू जयपुर आ चुकी है, और मेरे लिए और पूरी फैमिली के लिए बहुत ही कंफर्टेबल ट्रिप था। ओके, लाइक एवरी टाइम इस बार भी कार ने कुछ सिखाया, कुछ प्रॉब्लम्स फेस की और उनको कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को सीखा। और हमेशा की तरह टाटा के स्टाफ ने, अमित गोयल जी ने और फयाज़ ने सपोर्ट किया इस प्रॉब्लम को पास करने में। तो हुआ ये था कि चलते टाइम जब मैंने कार को चार्ज पे डाला था, रात को चार्ज पे डाला था और सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे जब उठ के चेक किया तो ये हुआ, डिस्कवर किया कि कार ने बिल्कुल भी चार्ज गेन नहीं किया है। 87% पे चार्ज पे डाला था और 87% पे ही कार सुबह तक थी। तो एनीवे हमने ट्रिप अंडरटेक किया और जो भी कहो सक्सेसफुली हो गया। लेकिन उसका रूट कॉज हम आपको बताना चाहेंगे, जो मैंने सीखा वो आपको दिखाता हूँ। और उसका रूट कॉज एक्चुअली ये था कि चार्जर ने कार को पावर डिलीवर नहीं किया था। अब उस टाइम हो क्या रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एलईडी है, फर्स्ट एलईडी, ये सॉलिड ग्लो कर रही थी, कुछ ऐसा। जब हम सिंपली लगा देते हैं इसको तो बस ये सॉलिड ग्लो कर रही थी। अब जब मैं गन को कार में कनेक्ट भी कर रहा था तो भी बस यही ग्लो कर रही थी। और जो ये सेकंड एलईडी सॉलिड ग्लो करती है और थर्ड ब्लिंक करना चालू कर देती है, कुछ नहीं हो रहा था। तो सुबह सुबह मैंने अमित गोयल जी को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे फयाज़ से कनेक्ट किया, जो कि टाटा मोटर्स के साथ में ही है। और फयाज़ ने मुझको ये सिखाया कि बेसिकली पहले तो इन एलईडीज़ का मीनिंग समझो। ये है, इसका मतलब है कि इनपुट पावर परफेक्टली आ रही है। ये जो है इसका मतलब है कि चार्जर आउटपुट परफेक्टली डिलीवर करने की कंडीशन में है। ये ब्लिंक करने का मतलब जो इसका लोड है, जो कि व्हीकल है, वो पावर को रिसीव भी कर रहा है। और ये एरर एलईडी होती है, रेड ग्लो करती है। जो लोग इसको यूज़ करते हैं चार्जर को अच्छी तरह समझेंगे। तो ये इन 4 एलईडीज़ का मतलब है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब इनपुट पावर में सर्ज आता है या कि अंडर वोल्टेज या कुछ भी होता है, तो इस चार्जर के अंदर का जो सर्किट है, जो लॉजिक है, वो एरर को लॉग कर लेता है और फॉल्ट में चला जाता है। वो अपने आप फॉल्ट क्लियर नहीं होती है, भले ही आप प्लग निकाल दो। जब फॉल्ट क्लियर नहीं होती है तो वो आउटपुट डिलीवर नहीं करता है और इस वजह से आपकी कार चार्ज नहीं होती है। तो अपने को इस चार्जर को रीसेट करना होता है जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इस रीसेट करने का प्रोसीजर क्या है? सिंपली ये है कि बिना इस गन को कार से कनेक्ट किए सिंपली आप चार्जर को प्लग कर दीजिए और फिर चार्जर ये सीक्वेंस करेगा, ये 2 बार ब्लिंक करेगा और फर्स्ट एलईडी जल जाएगी। बस यही इस चार्जर का रीसेट सीक्वेंस है। ये जब हो गया है बिना कार कनेक्ट किए, उसके बाद आप ये प्लग लगे हुए ही कार को कनेक्ट कर दीजिए और आप देखोगे कि फिर ये जो चार्जर है वो पावर डिलीवर करने लग जाएगा। 90% ऑफ केसेस में ये पावर डिलीवर करने लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं करता है तो फिर ये चार्जर रिप्लेसमेंट में आता है। जो भी पावर सर्ज आया था उसकी वजह से चार्जर के अंदर कोई फिजिकल डैमेज हो गया है। तो होप दिस हेल्प्स यू सम टाइम एंड थैंक्स टू फयाज एंड थैंक्स टू टाटा मोटर्स एम्प्लॉयज अमित गोयल जी फॉर हेल्पिंग मी थ्रू दिस। सी यू।